उदयपुर में जो कुछ हुआ, उस हिंसा पर सबका ध्यान लगातार जाता रहा, लेकिन उस पर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही थी उस पर हमारा ध्यान बार बार गया। इसलिए हमने आज सोचा कि हम इसका भी विश्लेषण करेंगे और आज हम उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने की अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस घटना की जड़ में सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ के बीज नहीं है, बल्कि ये घटना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की भी एक सोची समझी परिणाम के तौर पर सामने आया। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को हिंदू बताकर उसका विरोध किया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के दो लोग कन्हैया लाल का सिर धड़ से अलग करके उसकी हत्या कर देते हैं तो हमारे देश का एक वर्ग ये कहता है कि आरोपियों का कोई धर्म नहीं होता। आज हम आपको उदयपुर के इस इलाके में अपनी पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे दो भारत बसते हैं। एक भारत वो है जहां नुपुर शर्मा के मामले में विरोध करने वाली हिंसक भीड़ को शांति दूत बताया जाता है और कहा जाता है कि ये तमाम विरोध प्रदर्शन अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में है, लेकिन दूसरे भारत में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कन्हैया लाल को सांप्रदायिक बताकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और विडंबना यह है कि इस दूसरे भारत में लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी का कोई अधिकार नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि इस देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों को अपने विचार और मत प्रकट करने का पूरा अधिकार है और कन्हैया लाल को यही लगा था कि वो इस धर्मनिरपेक्ष देश में अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और गला काटने की इस सोच ने आज भारत को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज उदयपुर में इस घटना के खिलाफ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और बड़ी बात यह है कि ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और इस दौरान कोई हिंसक घटना भी नहीं हुई। लेकिन आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब पिछले दिनों देश भर में एक खास धर्म के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे और इस दौरान कई स्थानों पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई और हिंसा भी भड़काई गई। इन दोनों विरोध प्रदर्शनों में जो मूल अंतर है वो आप इन तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं और इससे यह भी पता चलता है कि हिंदू समुदाय आज भी कानून व्यवस्था को मानने वाला है। वैसे कन्हैया लाल की हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। इस मामले में एक दिन पहले ही इलाके के एसएचओ और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि आरोप है कि पुलिस ने कन्हैया लाल पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया था। असल में ये पूरा मामला एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ था। 15 जून को कन्हैया लाल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि जिस समय उनके बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेल रहे थे, उसी दौरान गलती से एक तस्वीर उनके मोबाइल फोन से फेसबुक पर पोस्ट हो गई थी, जिसमें नुपुर शर्मा का समर्थन किया गया था। इस घटना के बाद उनके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और उनसे माफी मांगने को भी कहा और इसके बाद कन्हैया लाल ने बिना देर किए माफी भी मांग ली और फेसबुक पोस्ट को भी डिलीट कर दिया। हालांकि इसके बावजूद तब भी यह मामला शांत नहीं हुआ और 11 जून को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसके बाद कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया गया और वो एक दिन तक जेल में बंद रहे। जेल से बाहर आने के बाद जब उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई तो उन्होंने पुलिस में एक शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की और अपनी दुकान पर जाना भी बंद कर दिया। इस दौरान लगभग एक हफ्ते तक कन्हैया लाल की दुकान बंद रही और हमें पता चला है कि पुलिस ने उनकी दुकान और घर के बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल भी तैनात किए थे। लेकिन घटना से एक दिन पहले इन पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया गया, जिसके बाद मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद नाम के 2 लोगों ने सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी और हत्या भी ऐसे की गई जैसे तालिबान के आतंकवादियों द्वारा लोगों को जिहाद के लिए मारा जाता है। कन्हैया लाल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि आरोपियों ने उसके गले पर 7 से 8 बार वार किए और इसके अलावा कन्हैया लाल के शरीर पर भी कई तरह के चोट के निशान हैं और उनका हाथ भी हमले के दौरान काट दिया गया। फिलहाल आपको
इस मामले में यह भी जानकारी होगी कि इस मामले की पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए द्वारा इस केस में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी एनआईए को जांच में सहयोग करने की बात कही है और आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। भारत के संविधान में देश के हर नागरिक की जान को समान महत्व दिया गया है। जब किसी नागरिक की हत्या होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, तब एक जैसी धाराएं लगती हैं और एक जैसी सजा दी जाती है। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे देश में अब तक मौत को भी धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। आज अगर किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई घटना होती है तो ये बड़ी हेडलाइन बन जाती है, लेकिन जब कन्हैया लाल जैसे किसी व्यक्ति को मारा जाता है तो इस पर सन्नाटा छा जाता है। और इसे आप कुछ उदाहरणों से भी समझ सकते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक में हर्षा नाम के एक 23 साल के लड़के की इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो हिंदू था और उसने स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। तब भी इस घटना पर हमारे देश का एक खास वर्ग चुप रहा। इसी साल 25 जनवरी को गुजरात में किशन भाड़वाड़ नाम के एक युवक की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। किशन भाड़वाड़ की गलती भी यही थी कि वो हिंदू थे और उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी और कन्हैया लाल की तरह किशन भाड़वाड़ ने भी अपनी इस पोस्ट के खिलाफ माफी भी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी मार दिया गया। और इसी तरह 18 अक्टूबर 2019 को कुछ लोगों ने हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की लखनऊ में बेरहमी से हत्या कर दी थी। कमलेश तिवारी पर 2015 में पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था और बड़ी बात यह है कि तब अदालत ने उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई करने को गलत माना था और ये धाराएं हटा दी थी, लेकिन इसके बावजूद कट्टरपंथियों ने उन्हें भी मार दिया। हमारे देश में शुरुआत से ही आम लोगों के बीच ये धारणा बनाने की कोशिश की गई कि अल्पसंख्यक कभी गलत नहीं हो सकते और बहुसंख्यक कभी पीड़ित नहीं हो सकते। इस फॉर्मूले पर चलते हुए हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने इस्लामिक कट्टरपंथ को नजरअंदाज किया और यही वजह है कि इस देश में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी पर आंसू बहाए गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को लादेन जी कहकर संबोधित किया और 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। और आज भी हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो कन्हैया लाल की मौत पर जश्न मना रहा है और कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने के लिए यह सजा जायज है। मुस्लिम तुष्टीकरण की इस राजनीति को आप एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। वर्ष 2005 में जब डेनमार्क के एक अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापा था, तब भी दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने डेनमार्क का ऐसे ही विरोध किया था जैसा आज वो भारत का कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय भारत ने इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया था? तब भारत में यूपीए की सरकार थी और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और यूपीए की सरकार देश के अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए पहले तो तत्कालीन भारत सरकार ने इस कार्टून को लेकर डेनमार्क की सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया और फिर डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया गया। और आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। उनको फांसी की सजा दिलाने का आश्वासन तो दिया ही गया है सर, और वो हमको चाहिए कि फांसी की सजा तो उन लोगों को होनी ही चाहिए।
उदयपुर शहर के लोग हैं वो इस घर के बाहर आकर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर अंतिम विदाई में शामिल होना चाहते हैं। परिवार वालों के इस दुख में शामिल होने के लिए उदयपुर शहर के लोग यहाँ पर आपको कन्हैया लाल के घर के बाहर दिखाई पड़ेंगे। इनको कितनी जल्दी सजा मिलनी चाहिए? इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर महीने या 1.5 महीने में, जैसे पॉस्को की कार्रवाई होती है कि महीने 1.5 महीने के अंदर पूरी कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसी हिसाब से महीने 1.5 महीने में पूरी इनको कंप्लीट कर और प्रयास तो चालान इनको 7 डेज के अंदर कर देना चाहिए। पहले भी धमकी मिला करती थी। बिल्कुल सर, उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट किया था। उसके बाद 10 दिन तक उनकी दुकान बंद थी और 10 दिन बाद उन्होंने सब दुकान खोली। दुकान खोलते उनका मर्डर हो गया। घर पे लगातार रेकी हो रही थी और रोज धमकियां मिल रही थी, अगर शॉप खोलोगे तो मर्डर हो जाएगा। और जैसी शॉप मंगलवार के दिन खुलती है और यह हत्या को अंजाम दे दिया जाता है। देखिए यहाँ पर इनका ये कहना, लगातार धमकियां मिल रही थी और 8 साल के बच्चे से गलती से पोस्ट हो गई थी और उस गलती की सजा क्या कन्हैया लाल को मिलनी चाहिए थी, ये कितना उचित है। और पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी अच्छे से इस केस को हैंडल नहीं किया। लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है, कन्हैया लाल नारेबाजी भी यहाँ पर सुन सकते हैं। जेंट्स खुले आम आके मामा को धमकी दे के जाता। मेरा भाई खड़ा था शॉप पे, सामने बोल के गया कि तुझे 2 दिन में जिंदा गाड़ेंगे। इसकी कंप्लेंट पुलिस को की थी कि मुझे इस तरह की धमकी आई है। हत्यारे को फांसी दो, पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों पुलिस ने इस चीज को लाइट नहीं लिया? पुलिस ने कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं की। इतना जस्टिस मांगा, सिर्फ उन्होंने एक चीज बोली कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। लापरवाही नहीं होती तो अब इनके कौन है? इनके कौन है? उनकी माँ का बेटा चला गया, मेरा पति चला गया, मेरे बच्चों का बाप चला गया। कौन है हमारे लिए? कौन है? अकेले सिर्फ कन्हैया लाली का मान। हाँ, भाई छोटा है, भाई क्या करे? उनका भाई भी छोटा है, वो थोड़ा बहुत करता है। यूँ तो बच्चे तो 18 साल के हैं, 17। क्या अब आप लोग इंसाफ की किस तरीके की मांग कर रहे हैं? क्या अब क्या बताऊँ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। आज उनकी हुई है तो कल दूसरों की भी होगी। आज हमारे में कल आपकी भी होगा, तो क्या करोगे? ऐसे छोड़ दोगे? इनको एक चीज और बोली थी, आपकी दुकान का आने जाने का टाइम फिक्स मत रखो, कभी भी चले जाओ, कभी भी आ जाओ। उन्होंने इन चीज को फॉलो भी किया। इनके वजह से दुकान का टाइम 9 बजे का था, ये कभी 11 बजे जाते थे, कभी 3 बजे आ जाते थे। इन्होंने अपना टाइम का शेड्यूल भी बिगाड़ दिया था उस चक्कर में, ताकि कभी भी हमला हो सकता था। एक बार आए थे, दुकान पे चक्कर काटते थे, मुआवजा लेते ना अपन कि हाँ भाई ये बंदा है, ये बंदा है। एक बंदा नहीं आता था, 2 बंदा नहीं आता, 10-15 बंदे आते थे। तो उनसे वो डर हो गया उनका, 2 दिन तक दुकान भी नहीं खोली। उस बच्चे को थाने में बुलाया भी सही, थानेदार ने बात भी की थी, आपस में बैठ कर फैसला भी हो गया था, समझौता भी हो गया, कंप्रोमाइज भी हो गया था। और उसके बाद कोई लेना नहीं। फिर भी उस बच्चे ने थाने में एक रिपोर्ट दे दी थी कि मेरी आत्मा शरीर को हानि होने की संभावना है, मेरी रक्षा की जाए। लेकिन लापरवाही के कारण। तो क्या पुलिस ने लापरवाही की आप लोगों को? अब मैं कैसे रख सकता हूँ? किसी न किसी की लापरवाही तो ही है। भले ऐसे को सस्पेंड किया, जरूर तो सस्पेंड से इसकी जिंदगी वापस थोड़ी आएगी, ये बताओ इसका जवाब दो। 4 दिन पुलिस का बना हुआ है और मतलब ये लगता है कि उन्होंने 3-4 दिन रेकी की है। पुलिस होती है, पुलिस से प्रोटेक्शन मिला होता शाम को डिवोर्स पे जिस वक्त इन्होंने कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट के वापस आपको कहना पुलिस थी यहाँ पर, पुलिस की दुकान पर रहती, कल ही नहीं थी, कल जैसे पुलिस हटाई उनकी वजह से ये बात, यानी वो बैठे वेट कर। हाँ सही है, मतलब बैठे थे। आप ये कह सकते हैं ISIS स्टाइल में कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया है। क्या आपको लगता है इसके पीछे कुछ आतंकी संगठन भी हो सकते हैं? देखिए, निसंदेह ही बहुत ही गंभीर घटना है और घटना की गंभीरता को देखते हुए ही राज्य सरकार और महानिदेशक महोदय ने SIT का गठन किया है। ATS के जिम्मे इन्वेस्टिगेशन दिया गया ताकि सारे पहलुओं पे इसकी जांच हो सके, और भी कोई लिंकेजेस अगर कोई आते हैं तो वो सारे भी हम अपने जांच के दायरे में रखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इसके तह तक ATS पहुँचे।